हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, मेरे बहुत फेवरेट हैं और हम उनको जानते भी हैं। माहिर इल्म नजूम भी हैं वो, माहिर वास्तुशास्त्र भी हैं। वास्तुशास्त्र का क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे आगे। तो वेलकम कहते हैं अपने शो में अजीम जाफरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, वेलकम टू दुनिया बोल हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से वालेकुम हैं? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं अजीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप सुनाएं, जाफरी साहब, ये वास्तु क्या चल रहा शास्त्र है? क्या होता है? वास्तु शास्त्र एक होता है, क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस की एक साइंस है, यूवीआर, ओके। जो आपके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती हैं, जो इनविजिबल होती है, हमें नजर नहीं आती। तो वो नेगेटिव भी होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव को खोलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नेगेटिव को ब्लॉक करते हैं तो प्रॉब्लम्स और बीमारियां दूर होती हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो है, बट ये बहुत इसकी जो है ना, एक रिजल्ट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे, मैं पहले ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं भी लोगों से पूछता था, यार मेरे बारे में तो बताओ, कोई मेरा ये हो गया, ये हो गया। वो बस आप फिक्र ना करें, ये स्टार आ रहा है, ये स्टार आ रहा है। मैं कहता था, यार स्टार आता है, चेंज होता है, हम पे क्यों नहीं असर करता? नेगेटिव कर जाता है, पॉजिटिव भी होता। फिर मैं इस फील्ड में गया, मैंने कहा इसकी डेप्थ में जाऊँ कि कौन सी साइंस है, क्या है। उसमें मुझे फिर पता चला कि आपके घर की एंट्रेंस है, ऑफिस की, शॉप की, चलो भाई अगर वो गलत है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसी तरह प्लानिटरी पोजीशन जो अगर सेकंड हाउस वीक है तो उसको अपने घर में कैसे एक्टिवेट करें। तो फिर जो रिजल्ट मिले तो अल्लाह का बहुत बहुत अल्लाह का करम है। सही, तो ये होता है वास्तुशास्त्र, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ जोन की जो वाइब्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो किस तरह से आप तक पहुंच रही हैं। और आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो जाफरी साहब, ये बताइए सबसे पहले अजीम भाई कि भाई आपको क्या लग रहा है, मुल्क के हालात किस तरफ करवट लेके बैठेंगे? आपको लग रहा है कि इंतखाबात की डेट आसानी से मिल जाएगी खान साहब को, या धरना लंबा जाएगा? ना धरना लंबा जाएगा, ना डेट आसानी से मिलेगी। ये दोनों बातें आज तय हैं। तो फिर होगा ठीक क्या? है, तो अब तो जैसे मैंने पहले भी आपके शो में ही कहा था कि नवंबर तक तो कोई इलेक्शन नजर नहीं आ रहे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और अब जाहिर है अब तो दिसंबर ही रह गया, नेक्स्ट मंथ तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई अनाउंस हो जाए जी बस अगले महीने हम करा रहे हैं। कुछ ऐसी कहानी नहीं है। मैंने शायद आपके शो में लास्ट टाइम कहा था कि अभी ये जो है ना, अगले 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये बड़े डेंजरस नजर आ रहे हैं मुझे। मतलब लास्ट अच्छी टाइम आपने कहा था। पोजीशन नजर नहीं आ रही। जी, बहुत खराब नजर आ रही है मुझे। मैं कहना नहीं चाह रहा, बस दबे लफ्जों में। मतलब अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे मुल्क को गुजार दे, क्योंकि हम पहले ही दो एक बड़े सहानों से गुजरे हैं। एपीएस का सानहा था हमारे लिए, और भी बड़े। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बस अल्लाह ताला खैर साथ खैरियत की जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये अप्रैल मई तक ये बस साथ खैरियत के गुजर जाए। और साथ खैरियत के कब गुजरेगी? जब आप अपने घर से सदका दे के निकलेंगे सब। सही, आमीन, हम दुआ गो हैं। अच्छा अजीम भाई, ये बता दीजिएगा कि प्लानिटरी पोजीशन बाकी सितारों की कैसी है? ये हफ्ता कैसा जाएगा? एरीज का, टॉरस का, पाइसेस का? हाँ, ये जबरदस्त सवाल किया आपने। अच्छा भाई, एरीज से बिस्मिल्लाह करते हैं। एरीज वालों का जो है ना, अभी सेकंड हाउस में आया हुआ, तो अभी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पैसे का खर्चा आएगा। पैसा आएगा, ₹1,00,000 खर्चा होगा, ₹1.5 लाख। अभी तो उनकी ये पोजीशन है। अभी उनका एरीज ट्रैवल वालों भी का? अगर होते अगर होना, एरीज वालों का, हम्म। उनका अगर ट्रैवल हो भी रहा है तो अभी ट्रैवल रुक सकता है। अभी भी अच्छी पोजीशन नहीं है इस वक्त एरीज वालों की। हम्म। टॉरस वालों की हाँ थोड़ी सी बेहतर है, ट्रैवल आ सकता है। उनके रुके हुए काम जो थे वो अब स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। वो अब आगे मतलब जो भी प्लान करना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूट होते नजर आ रहे हैं। जेमिनी वालों का 6th हाउस में गया हुआ, उनका अपना सितारा जो है, थोड़े से वो बिजी होते नजर आ रहे हैं, मगर अपनी साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें। स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, कार कन्वेंस आपकी जो भी है वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। घर ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें कोई हर्डल, कोई डिले, कोई पेंडिंग आ जाए। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वालों का जो है वो अच्छा चल रहा है, मगर अभी उनको मैं कहूँगा 24 और 25 को कोई काम ना करें, क्योंकि 24-25 में हमेशा कहता हूँ, एक महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें कमर दर्द खराब होता है, और वो बड़ा डेंजरस होता है। उसमें आप कोई भी काम करेंगे वो टाइम टाइम फिश हो जाता है। ओहो। तो कमर दर्द खराब है तो कैंसर वालों को कहूंगा कि मैं उस वक्त कोई सबको ही कहूंगा, नॉट ओनली कैंसर, सबको ही कहूंगा कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट काम ना करे। एज रूटीन में जो आपके लाइफ में आ रहा है, आप मॉर्निंग शो करने आ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप मॉर्निंग शो नहीं करें उस दिन आके। आप करें, एक नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे जी आज मैं अपने शो में एक नया सेगमेंट ला रही हूँ। कहने का मकसद ये है, अवेयरनेस दिलाने का मकसद ये है कि कोई नया काम ना करे। और ये इस हफ्ते में? अच्छा जी, ये हो गया। ये 24-25। 24-25।
सही। यस, 24-25 ऑफ दिस मंथ ठीक नवंबर। ठीक। अच्छा अच्छा, उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का ठीक चल रहा है, पहले से एक महीना उनका 16 अक्टूबर टू 16 नवंबर डिस्टर्ब थे। ठीक है, अब उनका आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रही है। और उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों का भी ठीक है, अब उनके कुछ काम बनते नजर आएंगे जो बिल्कुल रुके हुए थे। प्रमोशन थी, जॉब थी, शादी वगैरह जो भी था, अब उनके रुके हुए काम चलना शुरू होंगे। हम्म। उसके बाद बारी है लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों को फाइनेंशियली गेन्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई फाइनेंसर मिल सकता है, जॉब अगर चली गई थी तो दोबारा जॉब मिल सकती है। उसके बाद स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो में काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि उनका अच्छा नहीं चल रहा, उनको अभी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, महीना 2 महीना एटलीस्ट। तो हम्म। फिर जाके उनकी कहानी सही होगी। अभी उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करना है कि मंगल को गोश्त का सदका या लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का सदका दें एवरी ट्यूसडे। मंगल अच्छा वाले जी, दिन। उसके बाद बारी है सेक्रेटेरिएट वालों की। जी, मंगल वाले दिन एवरी ट्यूसडे। सही। अच्छा जी, उसके बाद बारी है सेक्रेटेरिएट वालों की। इनका 24 नवंबर से अच्छा होने जा रहा है, यानी कि काफ़ी अरसे से उल्टा चल रहा था, कामों में रुकावट थी। अब इनकी आप देखिएगा आपको इनको बेटरमेंट नज़र आएगी, फाइनेंशियली गेन्स भी आएँगी, बाहर का वीज़ा भी लग सकता है, शादी वगैरह के भी चांसेस काफ़ी हद तक हैं। हम्म। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों का जैसे कि मैंने बताया 23 अक्टूबर को ठीक हो गया था, ठीक से मुराद सीधा हो गया था, जो उल्टी चाल में था, रेट्रोग्रेड मोशन में था, अब स्ट्रेट हो गया, तो स्ट्रेट होगा तो आपका काम आगे मूव ऑन होंगे। उनकी भी अब मैं कहूँगा कि काफ़ी बेहतरी उनको फ़ील होगी। उसके बाद बारी है एक्वेरियस की। एक्वेरियस का भी अच्छा हो गया, 24 नवंबर से मज़ीद अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनका फाइनेंशियली गेन्स का सितारा जो उल्टी चाल में था, वो सीधा होने जा रहा है। हम्म। और उनका प्रमोशन, उनकी जॉब, उनकी बिज़नेस, जो भी आप लाइफ़ में जो भी आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम हो, वो सही होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस का भी अच्छा होने जा रहा है 24 से, मगर इनको एक चीज़ का ख़्याल करना होगा कि जल्दबाज़ी में कोई स्टेप ना लें। इवन कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं, तो जल्दबाज़ी में ये नहीं कि मैं ये इधर से शॉर्टकट मार के निकल जाऊँ। हम्म। बाकी उनके बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया। जॉब अगर चली गई थी या प्रमोशन रुक गई थी, तो अब वो होती नज़र आ रही है। और और कोई सवाल? क्रिप्टो की क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छे से क्रिप्टो के बारे में आपने बताया नहीं, बिटकॉइन के बारे में नहीं बताया, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं एक दो। अच्छा, अच्छा। क्रिप्टो के बारे में जो है ना, मेरे हिसाब से काफ़ी दिनों से वर्किंग नहीं की इस पे, मगर मुझे लग रहा है कि 24 नवंबर से थोड़ी-सी बेटरमेंट आना शुरू होगी। कौन सी डेट से? ग्रेजुअली क्योंकि आपको लास्ट टाइम लगेगा आपने कि डेट और टाइम बताया था, उसी डेट और टाइम पे जो है वो बिटकॉइन ऊपर गया था। हाँ जी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट में बताऊँगा मैंने, सही बात है, आज मैंने तैयारी नहीं की थी क्रिप्टो की। अच्छा मगर अच्छा। ये मैं बता दूँ कि 24 और 25 को थोड़ा-सा केयरफुली खेलें। हम्म। जो कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग बड़ा केयरफुली खेलें क्योंकि कमर जा कर उसमें एकदम सडन लॉसेस भी हो सकता है और एकदम अप भी जा सकता है। तो बड़े देखभाल करके खेलना होगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 नवंबर से क्रिप्टो जो पीछे की तरफ था, वो थोड़ा-सा बेटरमेंट की तरफ जाएगा, सही। इंशाल्लाह। तो यानी कि 24 से 25 नवंबर को जी। थोड़ा सा ध्यान रख के खेलें। अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया यस। सोशल मीडिया पे, सवाल खातून है, करना चाह रही हैं, ये चाह नहीं रही कि इनका नाम बताया जाए, सीक्रेट रखना चाह रही हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि इनकी तारीख़ पैदाइश है 18 सितंबर और इनको कुछ मसाइल इनका नाम दरकार बता है। दें। नाम डिस्क्लोज करने से उन्होंने मना किया है। इनका नाम, अच्छा, नाम नहीं बताना चाह रही। नाम ओहो! बताना नहीं अच्छा, चाहिए, अच्छा। वो कह रही है मेरे ऑन एयर नाम ना लीजिएगा प्लीज़, 18 सितंबर मेरी तारीख़ पैदाइश है और कुछ मसाइल दरपेश है। उन्होंने अपने घर का नंबर भेजा है A186 और कह रही हैं कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से मसाइल पैदा नहीं हो रहे घर में। तो आप ये कह दें, आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको कह दें, आप हमें अपने गेट की फ्रंट डोर की, मेन गेट जो होता है उसकी लोकेशन बताएं कि जब आप अपने गेस्ट को बाहर लेने जा रहे हैं तो आपका फेसिंग किधर है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। उससे मैं बता दिया करूंगा, उसमें आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सही, घर का जो मेन एंट्रेंस है उसकी लोकेशन मैं इनको मैसेज करूंगी, रिप्लाई करती हैं। अगर ये हमारा शो देख रही हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं भी, अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको बता देते हैं। दिसंबर बहुत अनकरीब है, नया साल शुरू होने वाला है 2023। ये भी आपसे जानेंगे 2023 आने वाला साल हमारे मुल्क के लिए कैसा रहेगा और कौन कौन सितारे लकी साबित होंगे। तो अजीम भाई तैयारी करके आइएगा, ऑनर बता रही हूँ आपको, मैं अनकरीब ज़रूर लूँगी दिसंबर के मिड में और शादाला आपको। आपने देखा होगा, हर साल लोग बैठे होते हैं, मगर मैं नहीं उसमें होता, क्योंकि वही रटे रटाए जुमले कि मैंने कहा था जी इस साल ये होगा और महंगाई बढ़ेगी और जहाज गिर जाएगा और जलजला आ जाएगा। ये जनरल वो चार रटे रटाए जुमले वो मैं करता ही नहीं।
मगर आपकी अगर ख्वाहिश है तो मैं कर दूंगा आपके लिए मैं ये। इसीलिए आपसे ऑन एयर कह रही हूँ कि मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि आप ये पूरा जायचा बना के रखिएगा, इंशाल्लाह हम जरूर मैं कर आपसे दूंगा। पूछेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम जाफरी, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र के बहुत ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।